हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स इन 3D स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे, इंट्रोडक्शन देखा, मतलब डेफिनेशन देखी वेक्टर्स की। फिर हमने टाइप्स पर बात की। टाइप्स में बेटा हमने दो टाइप डिस्कस किए थे, ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, राइट। उसके बाद हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पर भी बात की, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। एंड टाइप इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर टाइप 3 इज पोजीशन वेक्टर। इसमें लिखते हैं पहले बेटा, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस with respect to some reference point. Uh, let's say reference point be origin and P be any point in space, right? Then OP vector is a position vector of point P with respect to O, right? क्या बोला मैंने, एक बार ये मैं डायग्राम से शो करता हूँ। सपोज करो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है स्पेस में, मतलब एक एक्सिस और ऐड कर दी, से जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो पी मैंने कोई पॉइंट स्पेस में लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, राइट। तो यहाँ पे ओपी वेक्टर जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो पी की तरफ होगा, जो टेल होगा वो होगा। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि मैं ओपी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ज़ीरो आई कैप प्लस वाई माइनस ज़ीरो जी कैप प्लस जेड माइनस ज़ीरो की कैप, राइट। ओके, तो यहाँ पर एक्स जो है, एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, पॉइंट पी के, और ओ, और यहाँ पे ज़ीरो 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 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन के, राइट। तो ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट इज़ ओपी वेक्टर। अच्छा, अब मैंने बात की बेटा, ये बात मैं कर चुका हूँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक फैक्टर ए बी कंसिडर करता हूँ, ठीक है, जिसके से पोजीशन, मतलब यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1 बोलता हूँ मैं, और बी के x2 y2 और z2 बोलता हूँ। देन मैं लिख सकता हूँ ऐसा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर
ये तो ये भी वेक्टर हो गया, राइट। अगर एक रेफरेंस पॉइंट ओ फिक्स कर दूं तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर मेरे को दिखने लग जाएंगे। दिस इज ओ ए एंड दिस इज ओ बी। बट अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प लूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, राइट। तो ए बी वेक्टर तो बेटा लिखा जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके, बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा जाएगा। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके, मीन्स ओ बी वेक्टर इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ओ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, राइट। तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने पोजिशन वेक्टर को डिफाइन किया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फोर्थ वन इज localized and free vectors। तो इसमें लिखते हैं localized vector। localized vectors are the vectors whose initial or you can say final point is fixed। point is fixed। For example, displacement vector। displacement displacement vector जो है वो localized वेक्टर होता है क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियल और फाइनल, ठीक है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो किसी एक पॉइंट को तो फिक्स रहने की है ही, बट यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दोनों वेक्टर जो होते हैं, सॉरी दोनों पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्री वेक्टर्स का। लिखते हैं फ्री वेक्टर्स और दी वेक्टर्स whose initial and final point are not fixed and they can be shifted parallelly along the original line of action। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर की बनता है ना, बी वेक्टर, और इसका ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन तो ये है इसके अलाउंग में, ठीक है। बट अगर मैं ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन ऐसे चीज रह गया, मैं इसको पैरेलली भी शिफ्ट कर सकता हूँ अगर ये बी वेक्टर फ्री वेक्टर है, ठीक है। ऐसा केस भी बन सकता है। ये बी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए
फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर में बात होगी। एंड नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। So two or more vectors are said to be coplanar if they lie on the same plane, in the same plane, right? जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायग्रामेटिकली शो करूँ कि यहाँ पर बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को। बट अगर मैं एक पैरेलल पाइप ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो को टर्मिनस एजेस हैं कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, राइट? तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम फिगर वन, इसको वन बोल दिया, इस फिगर को टू बोल दिया। फ्रॉम फिगर वन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर what coplanar vectors, but figure 2 e vector b vector and c vector are not coplanar vectors। ठीक है बेटा, तो मतलब प्लेन चेंज हो जाएगा ना। वेक्टर ई वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो प्लेन में है, और जिस प्लेन में है उसके डिफरेंट प्लेन में वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, राइट? और उसके डिफरेंट प्लेन में वेक्टर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स जिसमें लिखते हैं टू और मोर वेक्टर्स are said to be coinitial vectors if they have same initial point। अच्छा, एक नोट लेंगे इसी में अंदर, 3 कोइनिशियल वेक्टर्स may or may not be coplanar, but two coinitial vectors are always coplanar। जैसे बेटा लास्ट एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या बोला है। वैसे तो डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स तब को इनिशियल होंगे अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, इसको ये तो वर्ड से ही पता लग रहा है ना, को इनिशियल वेक्टर्स, तो वो तो ठीक है। उसके बाद में मैंने जो नोट लिखा है कि 3 को इनिशियल वेक्टर्स हो सकता है वो सेम प्लेन में और हो सकता है वो डिफरेंट प्लेन में हो, बट 2 को इनिशियल वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। जैसे लास्ट टाइप में मैंने एग्जांपल कंसिडर किया था, तो उसमें फर्स्ट फिगर में को इनिशियल वेक्टर दिख रहे हैं, है ना, हमेशा कोप्लेनर दिख रहे हैं, राइट? कोप्लेनर दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में है।
बट इन सेकेंड फिगर ये 3 को इनिशियल वेक्टर आर इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे इस नोट को वेरीफाई कर रहे हैं, लास्ट टाइप का एग्जाम्पल। चलिए, 7th इज कोलिनियर वेक्टर्स। इसमें लिखेंगे 2 और more vectors are said to be collinear, are said to be collinear if they lie along the same or parallel line of action, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेक्टर है, ये वेक्टर राइट, और ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन तो उनके लिए सेम हो गए, ओके। मतलब जिस लाइन के अलोंग ये वेक्टर है और कोलिनियर का केस है, ठीक है। लाइन सेम है, बट ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो बट लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है, तब भी ये कोलिनियर ही कहलाएंगे, ठीक है। सो हियर इन बोथ केसेस ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, राइट। अच्छा ये तो ठीक है, इसमें भी लिख लेते हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स always lie in the same plane। नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। एट वन इज like and unlike vectors, like and unlike vectors। इसमें लिखेंगे vectors having same direction are called like vectors, and vectors having opposite direction are called unlike vectors, right। जैसे ये ए वेक्टर है एंड कोई ये बी वेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर है सेकंड केस में, और ये बी वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट सेम है फर्स्ट केस में, एंड सेकंड केस में ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। तो फर्स्ट केस में लाइक वेक्टर हो गया, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और लाइक वेक्टर्स, बट इन सेकंड केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, ओके। अब एक चीज़ और है कि हो सकता है कि किसी नॉन ज़ीरो लैम्डा के लिए ई वेक्टर और
p वेक्टर दोनों सेम हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी नॉन जीरो लैम्डा के लिए b वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, राइट। ऐसा तो हो सकता है ना, वेयर लैम्डा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। it depends on the direction of a वेक्टर एंड b वेक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में तो लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा और डिफरेंट डायरेक्शन में तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा ए वेक्टर और बी वेक्टर हो सकता है इक्वल, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 की कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a1, v2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2 एंड v3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v3। तो वही v1 अपॉन a1 इज इक्वल टू p2 अपॉन a2 इज इक्वल टू p3 अपॉन v3 इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, देन जो उनके कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर्स के आई कैप जे कैप और के कैप के डायरेक्शन में वो प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ इफ ये बात तब है जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। वेक्टर के केस में कोलिनियर को पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। चलिए, तो पैरेलल से याद आया कि एक लॉ और चलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस पर भी बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेट करता है पहले लिख लेते हैं। इट states that if two vectors represented by two adjacent sides of a parallelogram acting from the same vertex, then their resultant then their resultant will be the diagonal vertex from the same vertex, right। क्या बोला मैंने, समझते हैं। सपोज करिए एक पैरेललोग्राम है ना, उसकी दो एडजेसेंट साइड हैं, ये भी है इस। अब वो दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर के फॉर्म में हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर से, राइट। और एक्टिंग फ्रॉम द सेम वर्टेक्स ए, ठीक है, ये भी ठीक है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उन दो वेक्टर्स का, वो डायगोनल होगा सेम पैरेललोग्राम का, ABCD, जो किससे एक्ट कर रहा होगा, सेम वर्टेक्स से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल उनका रिजल्टेंट होगा। मतलब ये जो आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर प्लस
क्यू वेक्टर होने वाला है, राइट। तो प्रूफ के नाम पे तो बहुत सिंपल सी बातें होंगी। मैंने दो वेक्टर लिए, मान लीजिए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको ए बी और इसको सी बोल दिया। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है भाई अगर ये तुमने साइड्स ट्रायंगल, कोई दो साइड ट्रायंगल की सेम डायरेक्शन में रखे हैं, देन उनका रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड वाली ट्रायंगल की दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये तो पी प्लस क्यू होना चाहिए, राइट। अच्छा, अभी अभी हम कुछ और भी सीख कर आए हैं, ये हम फ्री वेक्टर्स पे बात करके आए हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जितना भी हम इसमें सिलेबस में कंसिडर करेंगे वेक्टर्स, वो फ्री वेक्टर्स होंगे। तो जैसे फ्री वेक्टर केस है, तो बी सी वेक्टर अगर फ्री वेक्टर है तो हम उसको पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस बी सी वेक्टर को मैं किसकी टेल पे रख दूँ, ए बी वेक्टर की टेल पे रख दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, राइट। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसको अगर कोई नया नाम दे दे, ये रहेगा तो ये क्यू वेक्टर ही, बट इसको हमने इसके हेड को डी बोल दिया। और यहाँ पर अगर मैं इसे जॉइन करता हूँ डी को सी के साथ, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ए बी सी डी, राइट। जो ए बी किसके पैरेलल होगा, डी सी, है ना। इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि भाई पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो डायगोनल है इसी, वो रिजल्टेंट है किसके, क्या रिजल्टेंट है, एडजेसेंट साइड ए बी एंड ई डी। चलिए, इतनी बात करनी थी मुझे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा, इफ mod of e vector plus p vector is equal to mod of e vector minus p vector, where a vector and b vector are the two adjacent sides of a parallelogram ABCD, then ABCD is what, means ये पैरेललोग्राम किस टाइप का होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, मतलब किस टाइप का होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमको बोला जा रहा है कि ए बी सी डी, जिसमें ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर है एंड ई डी बी वेक्टर। तो इतना तो गिवन है, बट ये कह रहे हैं कि जो मॉड ऑफ ए प्लस पी है वो मॉड ऑफ ए माइनस पी है, राइट। चलिए, तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, है ना, मॉड अगर गिवन है देन स्क्वायरिंग करना जो है वो ऑब्वियस है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस पी का होल स्क्वायर होगा तो मॉड ऑफ ए माइनस पी का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, वैसे ही मैं बता दूँ तो मैं ये चीज़ आगे आने वाली है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैन बी रिटन एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। बेटा ये डॉट डॉट प्रोडक्ट है,
ओके, ये बीच में बात इसलिए कर दी कि मुझे पता है इतने तो कंफर्टेबल हो, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से कंफर्टेबल हो, फिजिक्स में बात कर चुके हैं हम। यहाँ पे जो सवाल है क्वेश्चन का है, क्वेश्चन करना है मुझे। तो अगर मैं मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करता हूँ ना, तो डायरेक्टली ऐसे भी करता हूँ कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, राइट। एंड इसी तरीके से मॉड ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करता हूँ मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ये कुछ ऐसा दिखेगा, टर्म्स कैंसिल होंगी। ये देखो 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, मीन्स ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो मतलब कुछ फिगर ऐसी होगी, मतलब ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, इसकी 90 डिग्री है, राइट। बट अगर ऑब्जर्व करें हम, तो यहाँ पर कर सकते थे, है ना, फिगर के थ्रू भी, जैसे हमने बात की है अभी भी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये करता है इनके रिजल्टेंट को, ए सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, अगर मैं ए माइनस बी देखना चाहूँ, तो ए डी को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ये माइनस बी वेक्टर दिखेगा, राइट। और ये ए वेक्टर है। तो अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करता, पी सी को, सॉरी इसको मैं नाम दे देता हूँ ए ई, ए को पैरेलली शिफ्ट करो, सिर्फ बी एफ बन गया, राइट। तो अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से मैं ए एफ को, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिजल्टेंट कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये आपको जान कर देते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम कि ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, बेसिकली डी बी के पैरेलल है, राइट। एंड डी बी इज नथिंग बट अदर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो अदर डायगोनल उनके ए माइनस बी होता है, राइट। अब अगर यहाँ पे तो मैं अगर इस बात का पहले से ही आइडिया होता कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड के बराबर है, और तुम जानते हैं कि ई माइनस बी इज नथिंग बट अदर डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि भाई ये तो रेक्टेंगल होने वाला है, क्योंकि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, इन दोनों में ही सिर्फ डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बेटा, तो कोई बच्चा अब ये बोलेगा सर आपने रेक्टेंगल ही क्यों बोला, स्क्वायर क्यों नहीं बोला। तो बेटा देखो, रेक्टेंगल एक जनरल केस है, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट मैं पहले उसको रेक्टेंगल बोलूँगा क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड्स की लेंथ का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर तो नहीं बोल सकता, स्क्वायर के लिए मुझे तो फिर ये भी कंफर्म होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है साइड्स का वो भी इक्वल है। तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल ही बोलेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या बता रहा हूँ तुमको कि अगर तुम्हें डायगोनल्स का आइडिया है कि अगर डायगोनल ए माइनस बी है, देन आप
विदाउट सॉल्व भी इसको डायरेक्ट बता सकते थे कि ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल होने वाला है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. इफ 3 points having position vectors a1 b b a2b and c a b3 are collinear, then a comma b is equal to question mark. A, B, C. तो पोजीशन वेक्टर्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. वैसे ए लिखा हुआ क्या है एक्चुअली में, ए वन ए बी को लिखने का मतलब है ओ ए वेक्टर आपने लिखा है ऐसे आई कैप प्लस जी ए जी कैप प्लस बी के कैप, राइट. ओ बी वेक्टर आपने लिखा है ए आई कैप प्लस 2 जी कैप प्लस बी के कैप, राइट. एंड ओ सी वेक्टर आपने लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 3 के कैप. तो ए बी ए टू बी एंड सी ए बी 3. तो अगर ए बी सी कोलिनियर है देन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर जो है वो कोलिनियर है. तो ऐसे भी बोल सकते हैं कोलिनियर केस में ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर, राइट. तो ए बी वैक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स ओ बी माइनस ओ ए इज ए बी, राइट. ओ बी माइनस ओ ए इज ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम पी सी. पी सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी means OC minus OB. Okay, so OB minus OA is A minus 1 I cap plus 2 minus A J cap plus 0 K cap. Okay, is equal to lambda times OC minus OB, that is 0 I cap plus P minus 2 J cap plus 3 minus B K cap. Okay, तो ये हो गया. अगर मैं कंपेयर करूँ, राइट, तो a minus 1 is equal to 0 means a is equal to 1, 2 minus a is equal to p minus 2 means a plus p is equal to 4 and 0 is equal to 3 minus p मतलब p is equal to 3. तो यहाँ पे a और b की वैल्यू बता दें. a is equal to 1 and b is equal to 3. चलिए एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं. if p vector is position vector of orthocenter, आई होप तुम orthocenter भूले नहीं होंगे, and g vector is position vector of centroid and circumcenter is origin. Circumcenter is origin. If
p vector is equal to k times g vector, then k is equal to क्वेश्चन मार्क। तो बेटा अगर हम बात करें वो ओरिजिन है ना, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर तो नल वेक्टर ही फिक्स हो गया जी एच। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ एच मतलब ऑर्थो सेंटर है पी, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इज कैपिटल जी वेक्टर, राइट। अच्छा हमें ना एक क्लास 11 से रिलेशन याद है ना, कि G divides HO in the ratio 2:1 मीन्स ये है लेंथ वाइज जी एच 2 पार्ट, तो ओ जी होगा 1 पार्ट, मतलब 2:1, राइट है। अच्छा अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉम फिगर, क्योंकि ओ का जो पोजीशन वेक्टर है वो नल वेक्टर है, मतलब ओरिजिन जो है वो ओ पर ही बैठा है, तो ओ एच का मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ओ जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो हम ये भी कर सकते हैं, और जब फिगर से हमें ये भी पता लग रहा है कि ओ एच जो है वो क्या है 3 टाइम्स ओ जी, है ना, 3 टाइम्स ओ जी भी है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं पी वेक्टर की बात करूँ तो के टाइम्स जी वेक्टर है, राइट। और के जो है वो 3 है, दिख रहा है मुझे, इट मीन्स के तो है 3, ठीक है बेटा, सिंपल केस है। तो आज की क्लास हम यहीं रुकते हैं, बट इस क्वेश्चन को करने से आइडिया हो गया कि अब बात जो है वो सेक्शन फॉर्मूले पर शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।